हेलो और वेलकम, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद। कैसे हो मेरे भाई आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़बरदस्त शानदार अपने प्रिपरेशन कर रहे होगे। उसी कड़ी में मैं भाई आप सबके लिए एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट केसीएल और केवीएल के बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। क्योंकि भाई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है। और इसी कड़ी में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई साहब कैसे सर्किट को, कैसे सर्किट में बहुत सारे, अगर कम्प्लेक्सिटी, अगर बहुत सारे सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस या फिर बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट लगा दिया जाए, तो उस कंडीशन पर हम करंट और वोल्टेज को किस तरीके से निकालते हैं, ये भाई साहब केवीएल और केसीएल से ही हमें पता चलता है। आज हम इसे ए वन शॉट में ही कवर कर रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को आपके लिए मैंने आपको बता दिया कि आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे मेरे भाई। अगर आप नए हो, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको डेली लाइव सेशन मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी को अभी भी पता है ना, कि यहाँ डेली लाइव सेशन मिलते हैं और लाइव में आपके क्यूरी, ठीक है ना, जितने भी सारे डाउट है मैं वो आपका लेता हूँ, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास, है ना, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस पर चल रहे होंगे। मैंने 11th का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। 12th में मैंने भाई साहब आपका रे ऑप्ट सॉरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस और आज के वीएल के सीएल का टॉपिक है, ठीक है ना भाई। एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। तो इनका टॉपिक है और मैंने धीरे धीरे सारा का सारा चीज़ कंप्लीट करा रहा हूँ आप सबके लिए। तो मेरे भाई आप सबको क्या करना है कि जब भी आपको चाहिए होगा किसी भी चीज़ का, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाके आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको सारा चीज़ का पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना भाई। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना, कि भाई किस तरीके से अपने आप में, है ना, टेलीग्राम में जाके आप खुद से आप जाके क्या कर सकते हो, पीडीएफ को ले सकते हो और खुद से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आज मैं बात करूंगा भाई साहब, बहुत ही जानदार सेशन है, ठीक है ना। इस सेशन में हम केवीएल और केसीएल के बारे में, क्या होता है लूप लॉ, क्या होता है नोडल पॉइंट, है ना, इन सब चीज़ों के बीच एनालिसिस करते हुए आपको पता करेंगे, ठीक है ना भाई। आओ चलते हैं अपने सेशन में, है ना, और स्टार्ट करते हैं भाई साहब केवीएल और केसीएल के लॉ के बारे में। क्या क्या चीज़ है उनके बारे में बात करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पहले तो भाई साहब थ्योरी ही देखेंगे। थ्योरी ज़्यादा कोई बड़ा वाली बात है नहीं, ठीक है ना भाई। तो थ्योरी में हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में एनालाइज करेंगे, है ना। और इसके एनालिसिस के बाद हम आपको ले चलेंगे भाई साहब सवाल की तरफ, और क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई साहब किस किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे भाई साहब, किरचॉफ का नियम, ठीक है ना। इन्होंने भाई साहब क्या नियम दिया था, दिस लॉ इज यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर सर्किट होगा, ठीक है। सर्किट के प्रॉब्लम को बहुत सारे कम्प्लेक्सिटी इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी कि मान लो कि किसी भी सर्किट में बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा दिए गए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए गए, तो वो जटिल हो जाता है। और वैसे जटिलता भरे चीज़ को सॉल्व करना बहुत हार्ड होता है, थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए भाई साहब किरचॉफ ने अपना लॉ को दे दिया। तो हिंदी में मैंने लिख रखा है इसे, इस नियम का उपयोग जटिल विद्युत परिपथ समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई। जटिल इस नियम का उपयोग जटिल विद्युत परिपथ समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सर्किट में बहुत सारे इक्विपमेंट लगा दिए, तो इस तरीके से हो क्या गया कि भाई साहब आपका जो सर्किट है थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन गया, और कम्प्लेक्स बनने के कारण भाई साहब रेजिस्टेंस कहीं है, कहीं भाई साहब सेल को जोड़ दिया गया है, कहीं बहुत सारे बैटरी को जोड़ रखा है, बहुत सारे सेल को जोड़ रखा है। ठीक है। तो उस कंडीशन पर आपको किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इनके दो लॉ हैं भाई। पहला तो भाई साहब किरचॉफ का करंट लॉ आता है और दूसरा केसीएल, सॉरी केवीएल, ठीक है ना। पहला किरचॉफ का करंट लॉ जिसको हम केसीएल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को जंक्शन लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। किरचॉफ लॉ, वो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, इसे हम केवीएल बोलते हैं, या फिर इसको लूप लॉ बोलते हैं, या फिर इसी को मैश लॉ बोलते हैं, ठीक है। मेरे भाई अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तब भी ये आपके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आप जेई मेंस के लिए भी जा रहे हो, तो भी भाई साहब मैं एक सवाल लेके आया हूँ मेंस का, वो आपको देखना, ठीक है ना। यहाँ पर बात करेंगे हम किरचॉफ के करंट लॉ, यानी कि भाई साहब केसीएल के बारे में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, किरचॉफ के करंट लॉ के रूल के अनुसार
अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज जीरो। कहता क्या है कि भाई सब किसी भी जंक्शन पे, ठीक है ना, हमेशा ही करंट क्या होता है, जीरो होता है। कोई करंट वहाँ पर होता ही नहीं है, मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के मैं अपने भाषा में अगर बताऊँ कि जब भी आपको केसीएल लगाना हो ना, किरचॉफ का करंट लॉ लगाना हो, तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई। वो एक चीज़ ये है कि आपको जितने भी करंट आ रही है सबको जोड़ दो, और जितने भी करंट बाहर जा रही है सबको घटा दो। कहानी आपका वही हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि भाई सब जंक्शन पे कभी भी कोई चार्ज कोई करंट होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो करंट एट द जंक्शन इज क्या होता है, जीरो। जंक्शन पर कोई करंट नहीं होता है, याद रखना इस बात को। तो भाई साहब अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब आ रहा है वो करंट को हमें जोड़ना है, तो तुम बोलोगे कि भाई साहब ठीक है, I1 प्लस क्या आ रहा है, I2 प्लस क्या आ रहा है, I3, है ना जी, I3 आ रहा है। ठीक है, और जो जा कौन सा रहा है, तो तुम बोलोगे माइनस का I4 और माइनस का I5। इन सब का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं यहाँ से बोलूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, तो बराबर हो जाएगा I4 प्लस का I5। ठीक है, ये तो बेसिक बात है ना। इन तरीके से, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि भाई सब समेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो एट अ जंक्शन। ठीक है ना भाई, जंक्शन पर क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो था भाई सब केसीएल। ठीक है, ये थ्योरी की बात है, आगे भी कुछ थ्योरी है उसे भी देखना है हमें। इन थ्योरी में क्या है भाई, तो इस थ्योरी में है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, अब ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम, या फिर इसी को लूप लो, या फिर इसी को मेस लॉ बोला जाता है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं मेस लॉ। ठीक है, ठीक है ना, अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंज इन इज पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। सुनो भाई, बोले क्या भाई सब किरचॉफ, किरचॉफ बोले कि भाई देखो किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है ना, किसी भी क्लोज लूप में होता क्या है ना, किसी भी क्लोज लूप में ये होता है मेरे भाई, समेशन ऑफ डेल्टा वी, समेशन ऑफ डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल का समेशन, अंतर, डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है किसी भी क्लोज लूप में, बंद लूप में। ठीक है ना, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इस कंडीशन से आपको समझना है। इसमें भाई साहब साइन कन्वेंशन को लेके बच्चे में बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर ये आप समझ जाते हो तो समझ लो आपकी लाइफ हो जाती है झिंगा लाला। किसी भी तरीके के सर्किट को देख के आप उसका तुरंत करंट उसमें निकाल सकते हो। ठीक है ना, उसमें भाई साहब आप सब चीज़ लगा सकते हो, केवीएल केसीएल दोनों। ठीक है, तो अगर बात करूँ भाई साहब साइन कन्वेंशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल बात, तो साइन कन्वेंशन में यदि आप, ठीक है ना, करंट की दिशा में चले हो, ठीक है ना, करंट की दिशा, जिस दिशा में करंट जा रही है उसी दिशा में अगर आप चल रहे हो, और रजिस्टेंस के लिए तो भाई सब साइन को पॉजिटिव ले लेना, याद रखना। रजिस्टेंस के लिए करंट की दिशा में चलने पर, अगर आप भी चल रहे हो उसी डायरेक्शन में और करंट भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई, तो रजिस्टेंस भी चल रही है, सॉरी करंट भी चल रही है उसी डायरेक्शन में, और आपने जो लूप बनाया है, ठीक है ना, लूप दो तरीके से बनते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो आपने लूप बनाया है अगर उसमें आप क्लॉकवाइज चल रहे हो और करंट भी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो उस कंडीशन पर आपको रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव साइन साइन लेके चलना है। और अगर बैटरी के लिए बात करें, तो जिस टर्मिनल में आप इंटर कर रहे हो, ठीक है ना, जिस टर्मिनल में आप इंटर कर रहे हो वही साइन ले लेना। ठीक है, बस ये दो बात याद रखो भाई साहब, केवीएल लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस पूरा का पूरा इस थ्योरी में बस दो ही चीज़ काम लायक है। ठीक है ना, कि भाई साहब पहली बात तो रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं बहुत बात करूँ आपसे, तो रेजिस्टेंस के लिए भाई साहब जिस दिशा में आप चल रहे हो तो करंट की दिशा भी उसी दिशा में है, तो उसको पॉजिटिव ले लेना। अगर जिस दिशा में आप चल रहे हो और करंट उसके अपोजिट दिशा में चल रही है, तो सिंपल बात है भाई साहब उसको साइन नेगेटिव ले लेना। ठीक है, दूसरी बात, बैटरी के लिए या फिर सेल के लिए जिस टर्मिनल में आप इंटर करोगे वही साइन लेना। अगर माइनस में इंटर कर रहे हो तो माइनस का साइन लेना, अगर पॉजिटिव में इंटर कर रहे हो, प्लस में इंटर कर रहे हो, तो भाई प्लस का ही साइन लेना। ठीक है, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, अब बात सुनो, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है कि एक सेल है, ठीक है ना, इस सेल है और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। हम इंटर कर रहे हैं नेगेटिव से, तो हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। अब देखो भाई साहब हम इंटर कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। इस बात को अपने जहन में उतार लेना। ठीक है, अब भाई साहब सिंपल बात, नो बकवास, हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखो मैंने एक चीज़ को सॉल्व करके रखा है आपके लिए, और इस चीज़ को सॉल्व करना भाई साहब मेरा काम था, क्योंकि भाई साहब मुझे आपको कुछ समझाना है इसमें। देखो
ये एक सर्किट है गिवन, ठीक है ना। अब मैंने इसमें नाम दे रखा है, ठीक। मैंने भाई साहब इसमें एक रेजिस्टेंस गिवन था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस गिवन है, वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे भाई साहब क्या बोलते हैं करंट की वैल्यू निकालनी है, या फिर किसी भी करंट की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, मुझे किसी लूप के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको कितने लूप दिख रहे हैं इसमें? तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब आपको 3 लूप दिखने चाहिए, ठीक। पहली तो ये लूप, दूसरी ये लूप, तीसरी ये पूरा का पूरा ये लूप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इन लूप ए बी, ठीक है ना, ये ए बी सी एफ और फिर से ए, ठीक है। यानी इस टोटल इस लूप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस लूप में बात करूँ, तो मेरे भाई मैंने करंट को पहले बता दिया कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और इस सेल से एक करंट जा रहा है जिसका मैंने नाम दे दिया I1, ठीक है। समझना इस बात को, इस सेल से करंट निकल रहा है, उसका नाम मैंने दे दिया I1। और इस सेल का जो EMF है वो E2 है, और इससे करंट जो निकल रहा है वो I2 निकल रहा है। सिंपल बात, निकल रहा है I1, इधर से निकल रहा है I2। तो मेरे भाई इधर से कहीं कहीं किसी बुक में आपको I3 भी दिखेगा, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊँ I3 अगर आपको कहीं दिखे ना, तो वो भाई साहब आप उसको कैलकुलेट मत करना, I3 जो होगा, या फिर उसको I3 को तुम I1 प्लस I2 लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से चलोगे तो भाई साहब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई I3 से जाओगे तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि भाई साहब आप इसको, मैं क्या कहता हूँ कि आप इसको I1 और I2 ही लेके चलो, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई साहब देखो, यहाँ पर एक सेल था और सेल से करंट I1 निकला है जो इसमें जा रहा है, इस सेल से E2 करंट निकला और यहाँ जा रहा है। तो भाई साहब दोनों ये आपस में यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पर भाई साहब इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो I1 प्लस I2 जाएगा, ठीक। इस ब्रांच में मैंने भेज दिया I1 प्लस I2 करंट, सिंपली बात। अब एक बात देखो, अगर मैं बोलूँ कि ए, ठीक है, FABCF, ठीक है, अगर मैं ये लूप के बारे में बात करूँ ABCFA, इस लूप के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मेरे भाई बताओगे आप कि मैंने जिस कि भाई करंट जिस दिशा में चल रहा है और मैं लूप बना लूँ। देखो भाई साहब, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से चल रहा हूँ, इस तरीके से, और इसमें भी मैं इसी तरीके से चलूँगा, ठीक है। ये होता है भाई साहब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से चल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मैं जिस डायरेक्शन में चलूँगा, उसी डायरेक्शन में क्या है भाई साहब, करंट की डायरेक्शन भी है। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या भाई साहब पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहा है क्या? क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ABCFA, ये मैंने लिया है AB इन मैं लिख देता हूँ ABCFA एक लूप में, इन ABCFA एक लूप है जहाँ से AB से मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। AB से मैं जा रहा हूँ तो करंट क्या जा रहा है भाई साहब, I1 I2, और R रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। तो मैंने बोला जहाँ जहाँ आपको रेजिस्टेंस होगा वहीं पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, सिंपल बात। वहीं पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो आपको करना क्या है भाई साहब, I1 I2 को पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है, R, ठीक है, और I1 प्लस का I2, ये करंट इसके साथ आ रहा है। और मेरे भाई जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए करंट का भी डायरेक्शन वही है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लूँगा, ठीक। दूसरी बात, इसमें आ जाओ, इसमें भाई साहब रेजिस्टेंस ही नहीं लगा रहा है, मुझे दिख रहा है, इसमें तो मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो भाई साहब यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही नहीं। यहाँ पर मैं आ जाऊँ, इस पॉइंट से देखूँ भाई साहब, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है ना। मैं इसको R2 दे दूँ, R1 R2 इसको, ठीक है। अगर मैं बोल लूँ कि भाई साहब ये R2 है, ठीक है ना, या फिर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करंट कौन जाएगा, I2 जाएगा, क्योंकि भाई साहब जिस सेल क्या बोलता है कि सेल भाई साहब जितना करंट दूंगा भाई साहब वही करंट लूँगा, पॉजिटिव से निकलूँगा तो भाई साहब नेगेटिव में जाऊँगा। तो सीधी सी बात है भाई साहब, यहाँ पर यहाँ पर भाई साहब एक R2 में दे दूँ, ठीक है ना, R2 दे दूँ, तो यहाँ पर एक करंट है और रेजिस्टेंस गिवन है, करंट आ रहा है I2 और रेजिस्टेंस है R2। तो भाई साहब करंट की डायरेक्शन भी यही है, और भाई साहब करंट की डायरेक्शन और मेरी भी डायरेक्शन यही है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई साहब I2, और ये हो जाएगा R2, ठीक है। अब EMF यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है ना, सिंपली EMF, सॉरी, बैटरी गिवन है, तो बैटरी के लिए भाई साहब हम किस डायरेक्शन में एंट्री कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे माइनस में, तो भाई साहब हम माइनस का लेंगे, माइनस का E2 बराबर 0। ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक।
इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में हम चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ FCDEF, एक लूप ले रहा हूँ, या फिर तुम ये लूप ले लो, ठीक है। दो किसी तरीके से आप लूप ले सकते हो। जहाँ से एक याद रखना कि जहाँ से बैटरी से करंट निकले ना वही लूप लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो तुम क्या लोगे, ले लो EFCDEF फिर से, ठीक है ना। इन लूप में कौन सा लूप ले लो भाई साहब, EFCD और E, ये एक लूप लेना स्टार्ट कर दो तुम, ठीक है। सेकंड लूप है ये, ठीक है ना, सेकंड लूप है। तो भाई जैसे तुम E से F जाओगे तो कोई करंट करंट तो भाई साहब गिवन है, आपको I1 जा रहा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, दैट्स ऑल कि भाई साहब यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक। और जैसे ही तुम भाई साहब यहाँ से जाओगे, ठीक है ना, यहाँ से जा रहे हो ना, हम इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या पड़ता है, EMF पड़ता है, यानी बैटरी मिलता है। बैटरी के किस टर्मिनल पे एंट्री कर रहे हैं हम, पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, E2 को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ही भाई साहब हम इधर से निकलते हैं तो हमारे पास एक करंट और रजिस्टेंस आता है, ठीक है ना, करंट और रजिस्टेंस आता है। तो मेरे भाई इसके लिए करंट का डायरेक्शन, मैं तो मेरे लिए तो भाई साहब इसका करंट का डायरेक्शन यहाँ से है और मैं जा रहा हूँ इधर से, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई साहब I2 और जो R2 होगा वो निगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस का I2 और R2 ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस का, यहाँ पर आप तुम बोल लो, तो यहाँ पर भाई साहब R1, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, I1 प्लस R1 पॉजिटिव है, तो I1 प्लस R1 ले लेंगे। और यहाँ पर EMF में माइनस से एंट्री कर रहे हैं, तो E बराबर 0, E1 बराबर 0। अब भाई साहब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए, और इन दोनों को सॉल्व करके भाई साहब अपना आप कहानी पूरा का पूरा कर लोगे, ठीक है। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके अपना कहानी आप पूरा कर लोगे, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ कि भाई सब एग्जांपल में क्या क्या है, तो मेरे पास एक एग्जांपल पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। वो एग्जांपल ये है, देखो ये है एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें तुमको देखना ये है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। प्रत्येक ब्रांच में क्या करना है, करंट का वैल्यू फाइंड करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बड़ा कर दूँ क्या भाई, मुझे दिख तो नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा यार, आज तो लाइव भी नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में हमें क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट का वैल्यू निकालने के लिए, करंट के वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले भाई साहब आपको इसके डायग्राम में कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इस सेल को, ठीक है ना, इस सेल से मैंने करंट माना कि एक करंट निकल रहा है I1, ठीक है, ये I1 करंट निकल रहा है, ठीक है। यही करंट यहाँ से निकल रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से भाई साहब मैं मान लूँ कि भाई साहब यहाँ से करंट निकल रहा है जो है I2, क्या है, I2। और भाई साहब इस प्रतिरोध से होते हुए ये करंट यहाँ पहुँचता है और ये होता है I2। तो यहाँ पर अब क्या जाएगा, तो तुम बोलोगे भाई साहब I1 प्लस I2 जाएगा, और क्या जाएगा, कोई और दूसरा थोड़ी जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा, ठीक है भाई। और अगर मैं लूप की बात करूँ आपसे और ये भाई साहब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, I1 आएगा, और यहाँ से सॉरी यहाँ से जब घूम के आएगा वो I1 करंट आएगा, तो यहाँ से मैं ले लूँ इसको I1, और भाई यहाँ से घूम के जो आएगा वो क्या आएगा, I2 करंट आएगा, क्योंकि जितना सेल करंट देगा उतना ही करंट वो वापस ले लेता है, ये नियम है। मैं लूँगा भाई साहब इसके डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसके डायरेक्शन को भी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बात, चलो बढ़िया, ये हो गया। अब मैं नाम दे दूँ ABCDEF, ठीक है, ये मेरे पास लूप है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई इस I1 करंट के लिए, इस I1 करंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, इसके लिए करंट क्या होगा, इसके लिए, तो इसके लिए पोटेंशियल के बारे में बात करूँ भाई साहब, करंट निकालना तो मुझे पोटेंशियल के बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए अगर मैं बात करूँ तो V इज इक्वल्स टू होता है IR, और वैल्यू ऑफ ईच ब्रांच के लिए, तो भाई साहब ईच ब्रांच के लिए तो मैं पहले बात करूँगा इस नोडल पॉइंट की, ठीक है। जहाँ पर देखो भाई साहब नोडल पॉइंट वो पॉइंट होता है ना, जहाँ पर भाई साहब दो से ज़्यादा ब्रांच आपको, दो से जगह आपको रास्ता दिखे। तो भाई साहब एक रास्ता ये दिख रहा है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो तीन रास्ते दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे पता चल गया कि ये है नोडल पॉइंट, और मैं शुरुआत यहीं से करूँगा, ठीक है। इसमें जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, I1 प्लस I2, और हम जा भी रहे हैं इसी डायरेक्शन में, और इसके साथ रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 2 ओम,
तो मैंने क्या बोला, जिस रास्ते में जाओगे उस रास्ते का भाई साहब क्या लेगा आप, करंट भी सेम लोगे। करंट भी अगर सेम हो तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि साइन हम पॉजिटिव लेंगे। तो I1 प्लस I2 और इंटू, देखो, रे 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 भाई, ये भाई यार कैसे था यार। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इस तरीके से, इसमें बात कर रहा भाई, तो I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस का I2, है ना, और इनटू में क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को लिखेंगे जो कि 2 ओम का है, ठीक। अच्छा, और अगर मैं इधर से आऊँ तो इसमें तो भाई सब इसका कहानी ख़त्म है। इसमें आओगे तो इसमें अब सिर्फ और सिर्फ करंट है, पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। इधर आओगे तो भाई साहब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, जो कि भाई साहब माइनस से एंट्री कर रहे हैं, तो माइनस का 12 लिखेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो भाई साहब माइनस लेंगे कि प्लस, तो तुम बोलोगे भाई साहब इधर करंट का डायरेक्शन, रजिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे भाई साहब प्लस का 5, और करंट कितना जा रहा है इसमें, I1 जा रहा है, तो 5I1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मान लो भाई साहब ये हो गया, ये इसका समेशन क्या होगा, 0 इस लूप के लिए। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ तो 2I1 प्लस का 2I2 माइनस का 12 प्लस का 5I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2I1 प्लस का 2I2, है ना, और प्लस का 5I1 इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि 5 तो 7I1 हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिख दूँ, 7I1। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ 7I1। ठीक है, और प्लस का 2I2 और इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा भाई साहब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन। अब इस लूप की बात कर लूँ मैं। ठीक है, ये तो लूप था भाई साहब आपका A B। ठीक है ना, ए बी लिया था हमने, नहीं नहीं हमने लिया था भाई, हाँ ABEFA। तो मैं इसका नाम दे दूँ इन लूप AB, है ना, EFA। ठीक, अब सेकेंडरी लूप मैं बात करूँ, इन लूप BCDE और B। ठीक है, BCDE और B। ठीक, तो भाई एक बात बताओ, अब BCDE में जब तुम B से C जाओगे तो कोई तुम्हें दिख रहा है क्या भाई, करंट, करंट, सॉरी देखो यहाँ पर B से C जा रहे हो तो कोई रेजिस्टेंस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम C से D जा रहे हो तो तुम्हें करंट दिखेगा। ठीक है, करंट दिखेगा, और भाई साहब करंट का डायरेक्शन इधर है, तुम जा इधर रहे हो, तो भाई साहब ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 × I2, है कि नहीं बोलो। और फिर यहाँ पर भाई साहब तुम पॉजिटिव में एंट्री कर रहे हो, तो प्लस का 6। ठीक है कि नहीं, और फिर जैसे तुम डी से ई जा रहे हो तो कोई तुमको रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो कहानी कुछ बनेगा नहीं। फिर जैसे तुम इधर जाओगे तो भाई साहब करंट यहाँ पे I2 आएगा, है कि नहीं, यहाँ पर I2 आएगा, लेकिन यहाँ पर भाई साहब करंट का डायरेक्शन तो भाई साहब हम अपोजिट लेके चल रहे हैं, करंट तो भाई साहब भाग रहा है इधर, हम ले रहे हैं इधर, तो माइनस का क्या लेंगे, 2I2। ठीक है कि नहीं, और 2I2 और बराबर 0, सॉरी 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 2I2 नहीं, 2I1 प्लस I2 लेंगे, क्योंकि भाई साहब इसमें कितना है करंट, I1 प्लस I2, 2 × I1 प्लस 3I2 इंटू 2 × I1 प्लस I2, ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से आप ले सकते हो माइनस का 3I2, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5I2 माइनस का 5I2, है ना, और माइनस का 2I1 बराबर माइनस का 6। माइनस कॉमन लोगे तो 5I2, है ना, और प्लस का 2I1, और यहाँ से ये माइनस कट जाएगा, बचेगा 6। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, है ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ ये हो गया इक्वेशन। तो यहाँ से भाई साहब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2i1 प्लस का 5i2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन देखा, ये दो सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब दोनों को भाई साहब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे तुम सिंप्लीफाई करोगे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करने पर 7i1 प्लस का 2i2, ठीक है, बराबर 12, ठीक। और यहाँ पर 2i1 और प्लस का 5i2 इज इक्वल टू 6। तो भाई साहब यहाँ पर कोई कट नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे 2 से, तो ऊपर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ से 2। तो भाई साहब ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा, एक नया इक्वेशन जो आएगा वो आएगा कितना, तो तुम बोलोगे भाई साहब वो आएगा 7 जो 35i1, ठीक है, और प्लस का 10i2, है ना, बराबर 60। और ये आ जाएगा भाई साहब और 4i1, है ना, और प्लस का 10i2, है ना, और बराबर आ जाएगा 12। क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। माइनस 35 में से 4 जाएगा तो तुम बोलोगे 31i1, है ना, और ये तो भाई कट ही जाएगा, और ये बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, और 5 में से जाएगा अच्छा 48। तो यहाँ से i1 हमारे पास क्या आ जाएगा 48/31। ये आ गया भाई साहब करंट, i1 का वैल्यू कितना आ गया, करंट 48/31। और इसी इक्वेशन को हम भाई साहब इसमें रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो ना जी, इसमें रख दो 7 × i1 के जगह पर 48/31 रखेंगे, और प्लस का 2 × i2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा लो, और मल्टीप्लाई कराने के बाद 8 से 56, 6 हासिल 5, और 7 चौक 28, 28 अब 5 34, 346/31, है ना, प्लस का 2i2 बराबर 12। तो यहाँ से 2i2 अगर निकालेंगे हम तो 12 माइनस का 346/31, और यहाँ से मल्टीप्लाई करा लो तो भाई साहब i2 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 12 × 31 माइनस का 346/31, है ना, और इसको भाई साहब क्या कर लो 1/2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा i2। तो करंट टोटल आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे क्या हम, हैं, नहीं जी, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया जाता, ठीक है भाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करा जाता है मेरे भाई। हम आपको बताएंगे एक छोटा सा नियम, ठीक है, उस नियम से आप जाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी हर एक सवाल बन जाएगी, ठीक है। ये तो था भाई साहब लॉन्ग मेथड, ठीक है। और हर एक लूप को अगर थोड़ा सा लेंदी सवाल होगा तो आपको इस नियम से जाना ही पड़ेगा। अगर तुम थर्ड i3 मान लेते ना कहीं से, तो उसके भी उसमें भी दिक्कत होता है आपको, समझ रहे हो मेरी बात, दिक्कत तो होता है उसमें भी। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो इसके कारण, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए चलना होगा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे, और वहाँ देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड करंट थ्रू 5 वोल्ट, ठीक है। तो फाइंड करंट थ्रू 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट से आपको करंट निकालने बोल रहा है। और देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी वैल्यू मैं दे देता हूँ 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम, ये भी कितना है 5 ओम, ठीक है। अरे यार मैंने एक चीज़ गलत करा है ना, कि भाई साहब मैं कैमरा ऑन कर दिया हूँ, और कैमरा ऑन करने से होता है क्या भाई साहब, ये थोड़ा ज़्यादा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन ही रहने दो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने 5 ओम लगा दिया, यहाँ भी 5 ओम लगा दिया, ये 20 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का। कभी भी इस तरीके का सवाल है ना मेरे भाई, तो भाई साहब जहाँ भी देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो भाई साहब एक काम करना है, ठीक है, आपको करंट क्या निकालना है, ठीक है, करंट 5 वोल्ट वाले में निकालना है, इसमें सेल के 5 वोल्ट वाले में निकालना है, ठीक है। सेल में कितना करंट जा रहा है, ठीक है, इस 5 वोल्ट वाले में कितना करंट जा रहा है इस ब्रांच में,
वो आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, ये 20 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना जाएगा भाई साहब, 5 वोल्ट है, तो इस ब्रांच में 5 वोल्ट होगा, यहाँ पर तो 5 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे भाई क्या बोलते हो, हाँ 15, हाँ ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब यहाँ पे करंट जा रहा है I1, ठीक है, I1, और ये हो जाएगा I2, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब क्या बोलते हैं, हाँ आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई साहब डेल्टा V0 होता है, ठीक है, समेसन ऑफ डेल्टा V0 होता है। तो एक बात बताओ, ये कैपिटल सॉरी ये हो जाएगा EMF बड़ा वाला, और ये हो जाएगा भाई साहब पोटेंशियल छोटा वाला। दोनों को घटाने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 20 - 5, और रेजिस्टेंस कितना है 5। तो मेरे भाई I1 कितना आ जाएगा, 15/5, यानी कि 3 एम्पियर आ जाएगा, ये I1 का वैल्यू। अगर I2 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो देखो, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ कितना है भाई 5 वोल्ट, दोनों में से घटाओगे तो भाई V/R कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, 5 बाई कितना 5, यानी कि कितना 1 एम्पियर। अगर मैं इसमें पूछूंगा तो भाई साहब इसमें क्या आएगा, I1 प्लस का I2 आएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2, ठीक है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर प्लस का 1 एम्पियर, बोले तो 4 एम्पियर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसी तरीके से समझो, ठीक है। ये भाई साहब आपके जेई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है भाई। और इसमें क्या पूछा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम के रेजिस्टेंस से भाई साहब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे भी जाओगे, I1 I2 मानोगे, यहाँ से इस तरीके से करंट बजाओगे भाई साहब, यहाँ जाएगा, फिर लूप मानोगे इस तरीके से, तो तुम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं सिंपली बताता हूँ भाई साहब, यहाँ से एक करंट मान लो, ठीक है, यहाँ से एक करंट मान लो जो आ रहा है, ठीक है। और सिंपल सी बात, यहाँ पर एक भाई साहब वोल्टेज लगा दो V, और सिंपली तुम क्रिएट कर लो भाई साहब 6 ओम में कितना रेजिस्टेंस जाएगा। तो समझो मेरी बात, यहाँ पर एक वोल्टेज है और यहाँ पर एक वोल्टेज है। मैंने क्या बताया कि भाई साहब ये आर है, ये I1 मान लो तुम, और इसको तुम I2 मान लो, ठीक है। यहाँ से करंट I2 आ रहा है, इधर से करंट I1 जा रहा है। तुम्हें क्या करना है भाई साहब, I1 निकालने के लिए इस पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को घटा दो, 140 माइनस का V बाई कितना हो जाएगा 20, ठीक। इस पोटेंशियल में से इसको घटा दो और क्या आ जाएगा 5, I2 बराबर 90 माइनस का 5, ठीक है, बाई कितना कर दो 5, है ना। 90 - 5 नहीं होगा, 90 माइनस V, ठीक है, 90 माइनस का V बाई 5। तो ये हो जाएगा भाई साहब I1, ये हो जाएगा I2। और अगर हम इधर से कैलकुलेट करते हैं इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई साहब I के लिए, इसमें कितना आएगा भाई, इसमें कितना आएगा। तो तुम बोलोगे भाई साहब इसमें करंट क्या जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे भाई साहब, यहाँ पर मैं ले लूँ कि भाई साहब इसमें करंट I1 या फिर I2 जा रहा है, दोनों ही को मिशन जाएगा, यानी I1 प्लस I2 दोनों मिल के जाएगा। तो मैं I1 प्लस इसको I2 भी मान सकता हूँ, या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ I भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या जा रहा है I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 करंट जा रहा है। या फिर मैं इसको I ही मान लेता हूँ, टोटल को मैं बोल दूंगा कि भाई साहब ये I जा रहा है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई साहब चलो ठीक है, यहाँ पर I जा रहा है, और I क्या है, इसमें वोल्टेज V है, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं R जो है वो कितना है 6। मेरे पास तीनों चीज़ निकल गया। तो इसमें जो करंट जा रहा है, आने वाले करंट को जोड़ना है, जाने वाले करंट को घटा देना है। तो सिंपली बात, I1 प्लस I2 जोड़ेगा और माइनस का I क्या करेगा, घट जाएगा, इसका समेसन 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूँ I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, जो I क्या है I1 प्लस I2 है। तो भाई साहब तुम क्या बोलोगे, I1 का वैल्यू 140 माइनस का V बाई क्या हो जाएगा 20, प्लस का I2 क्या है 90 माइनस का V बाई कितना है 5, इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है V बाई 6। कर लो कैलकुलेट मेरे भाई, 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, ये आ जाएगा 140 माइनस का भी, और प्लस का ये हो जाएगा कितना 5 4 9 5 45, माइनस का कितना आ जाएगा भाई 4B, ठीक है, बराबर V/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तुम घटाओगे तो माइनस का 3B आएगा, और जीरो पहले तो यहाँ पे 450 में से 140 घटा लो, 1 310, ठीक है, और 310 आएगा भाई,
नहीं नहीं, तो जुड़ेगा यार, मैंने ही गलत करा। तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो 0, 5 4 9, 4 1 5, 590, इसको तुम जोड़ोगे तो माइनस का 5 वोल्ट, ठीक है, बाई 20 बराबर V/6 आएगा, ठीक है। अब तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके V का वैल्यू निकाल सकते हो, और जैसे ही V का वैल्यू निकलेगा तो तुम्हारे पास भाई साहब V का वैल्यू आ जाएगा 60, ठीक है ना। 60 आ जाएगा, तो इस करेंट इसमें क्या आ जाएगा, I बराबर V/R, और V का वैल्यू मैंने निकाला 60, और R का वैल्यू पहले से गिवन है 6, यानी कि इसमें कितना आएगा, 10 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका कहानी बन जाएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा आओ, ये तो बना लिया था, ये भी बना लिया था। ये फाइंड पोटेंशियल थ्रो ए से पोटेंशियल निकालना है आपको। क्या सिंपल से बात है भाई, सिंपल बात है। देखो पोटेंशियल ए से निकालना है, तो क्या बताया मैंने, इसमें से इसको घटाओ, 3 ए लिखूंगा ना भाई, सिंपल सी बात भाई। सब करंट देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ से जा रहा है। करंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा, देखो क्योंकि भाई साहब पोलैरिटी चेंज है, ठीक है। ये एक प्लस ऊपर जा रहा है I1, और सुनो 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 सुनो, क्या करेंगे इसमें हम, करना क्या होगा, तो करना हमें ये होगा और कुछ नहीं। देखो देखो देखो, सिंपल बात, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दो क्या भाई। अगर मैं बोलूँ कि भाई देख करंट यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से मैंने इसे मान लिया, ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, जिसको I1 मान लो, ठीक है। यहाँ एक करंट जा रहा है, इसको I3 मान लो, ठीक है, और यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो I2 मान लो। तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे तो उसका भाई साहब जंक्शन लॉ से 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इसको मैं पोटेंशियल मान के चलूँ VA, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि VA माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 बाई क्या लिखूँगा भाई साहब, रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 1, प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ VA, ठीक है, माइनस का इसके लिए तो माइनस का 2, ठीक है, ये पोटेंशियल बाई क्या हो जाएगा 2, और फिर प्लस करेंगे VA माइनस, यहाँ पर पोलैरिटी चेंज है तो भाई साहब माइनस और लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे भाई साहब 1/3। अब भाई साहब इसको तुम क्या कर लो, =0 कर लो। तो यहाँ से बोलोगे VA माइनस का 3/1 प्लस का VA माइनस का 2/2 और प्लस का VA प्लस का 1/3 बराबर 0, ठीक है ना भाई। तो VA बराबर इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे तो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये सवाल आपके लिए आंसर आपको कमेंट करना है भाई, कि भाई साहब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। इसमें करंट आपको निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है, ऑल ब्रांच से, ऑल ब्रांच से आपको इसमें करंट निकालना है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और आज का सेशन कैसा लगा, कितना मज़ा आया, वो मुझे बताना मेरे भाई, ठीक है। बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, है ना। चलो बढ़िया, और चलते भाई साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।